हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके BSc सेकेंड ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट यानी अमूर्त बीजगणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट समूह। उसके हमने 2 वीडियो पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसका जो ये तीसरा वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, कुछ आपके एग्जाम्पल है, मतलब हम पहले वाले एग्जाम्पल्स पूरे कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने सेकंड वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ी थी। अब इस वाले वीडियोस में हम थ्योरम्स के बाद जो आपके एग्जाम्पल है उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और ये जो 5-6 एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है ना। तो इनको आपको अच्छे से तरह से समझना है और बहुत ईजी है। यदि आप उनको अच्छे तरह से समझते हो तो बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाना है। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है कि यदि किसी ग्रुप, देखो ग्रुप आ गया है पहले से, यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव, हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ग्रुप के लिए कर रहे हैं। तो ग्रुप के लिए आप जानते हो यदि ग्रुप आ जाता है तो 3 प्रॉपर्टीज़ पहले से यहाँ पे मतलब है। कौन सी है, एक तो साहचर्यता, एक कौन सी है तत्समक, और एक कौन सी है अपना प्रतिलोम। मतलब ये तीनों चीज़ें तो पहले से उपस्थित है, तीनों प्रॉपर्टी तो, ठीक है ना। तो हम कितनी ये प्रॉपर्टीज़ तो हमको पहले से अप्लाई कर सकते हैं हम। यदि क्वेश्चन में इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर ई हो तो, मतलब ये ए स्क्वायर ई पहले से हमको गिवन है, ठीक है। ये चीज़ तो हमको क्या है, पहले से गिवन है। हमको प्रूव क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। देखो हमको प्रूव क्या करना है, हमको आबेली जी को एक आबेली ग्रुप प्रूव करना है। तो आबेली में क्या होता है, इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, और वो कौन सी होती है, क्रम विनिमयता। हमने पढ़ा था कि आबेली ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें ये चारों प्रॉपर्टीज़ होती है, साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमयता। तो पहले इसको ग्रुप बोल रहे हैं तो 3 प्रॉपर्टीज़ तो पहले से है इसमें। अब हमको क्या प्रूव करना है कि एक और प्रॉपर्टी यदि हम प्रूव कर देंगे, क्रम विनिमय भी ये है, तो हम क्या कर सकते, फिर तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जी एक आबेली ग्रुप है। तो अब देखो हमको केवल इतना सा गिवन है कि ए स्क्वायर बराबर ई। इससे हमको क्या प्रूव करना है कि जी एक आबेली ग्रुप है। तो अब देखो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर ई बराबर, ये तो हमको गिवन है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट ए लिख सकता हूँ, और इक्वल में क्या चल रहा है मेरे पास, ई चल रहा है। अब मैं दोनों तरफ क्या करा रहा हूँ, ए इन्वर्स से गुणा, ए इन्वर्स से गुणा। यदि मैं ए इन्वर्स से गुणा कराता हूँ तो ये ए इन्वर्स, ये ए डॉट ए, और बराबर में भी क्या होगा, ए इन्वर्स से गुणा। मैंने पहले भी बात की थी, यदि इधर लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे कौन सा गुण लगाऊंगा मैं, साहचर्यता वाला लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये ब्रैकेट यहाँ नहीं रह के इधर आ जाएगा, यानी ए इन्वर्स और ए के लिए ब्रैकेट आ जाएगा और ए अकेला रह जाएगा। अब देखो ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई ई के साथ कर रहा हूँ, तो हमको पता है तत्सम के साथ कोई भी अवयव मल्टीप्लाई करता है तो अवयव खुद वापस आ जाता है। ए इन्वर्स ए के क्या वैल्यू है, ई है, और साथ में क्या चल रहा है, ए चल रहा है, और बराबर में क्या चल रहा है, ए इन्वर्स। वही तत्सम का मल्टीप्लाई अवयव के साथ करेंगे तो ए आ जाएगा वापस, और बराबर में क्या चल रहा है, ए इन्वर्स। मतलब अवयव और उसका इन्वर्स, मतलब उसका प्रतिलोम, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम ये समीकरण नंबर मैंने 1 दे दी। यदि इसी प्रकार इसी टर्म को देखते हुए यदि मैं कहूँ कि बी भी किस में उपस्थित है, इसी प्रकार यदि हम देखें, यदि बी भी जी का अवयव हो तो बी इन्वर्स, बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स, इसके हिसाब से इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से। इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। देखो ये क्या है, ग्रुप है। ग्रुप है मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये पहले यहाँ पे ये क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया यहाँ पे पहले से लागू है। कौन सी द्विआधारी संक्रिया, क्या लागू है यहाँ पे, द्विआधारी संक्रिया पहले से लागू होगी, तभी हमने इसको क्या कहा, ग्रुप का। क्योंकि हम सबसे पहले चेक क्या करते हैं, ग्रुप को प्रूव करने के लिए द्विआधारी संक्रिया लागू होती है या नहीं होती है। अब देखो द्विआधारी संक्रिया का यहाँ यूज़ कैसे लेंगे, मैंने बोला कि यदि ए जी का अवयव हो, यदि बी भी जी का अवयव हो, तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई भी किसका अवयव होगा, जी का अवयव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया के हिसाब से। किसके हिसाब से है, द्विआधारी संक्रिया के हिसाब से। आई चीज़ समझ में। तो देखो ये ए बी भी किस में उपस्थित है, जी में उपस्थित है। अब देखो मैं यदि ए बी, और जैसे मैंने लिखा कि ए का इन्वर्स किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो ए बी का इन्वर्स भी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल टू ए बी इन्वर्स, ठीक है। तो ये ए बी तो मेरा एज इट इज़ है। अब ये चीज़ देखो, ये वाली एक थ्योरम थी, हमने पढ़ी नहीं है। इसमें क्या लिख सकते हैं, मैं ए बी इन्वर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं,
बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये बी इन्वर्स हो गया, ये ए इन्वर्स हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखो ए बी है मेरे पास, बी इन्वर्स इक्वेशन नंबर 2 से बी इन्वर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी, और ए इन्वर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए बी इक्वल टू बी ए। अब देखो हमको प्रूव क्या करना था कि आबेली ग्रुप है जी एक, लेकिन हमने प्रूव क्या किया, ए बी इक्वल टू बी ए। अभी हम कह सकते हैं कि एक आबेली ग्रुप है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आबेली ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी ऐड होती है, क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय में क्या होता है कि ए संक्रिया बी या बी संक्रिया ए दोनों क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ हम हमेशा क्वेश्चन में जब गिवन नहीं हो तो हमेशा किसके लिए निकालते हैं, मल्टीप्लाई के लिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। तो वही चीज़ हमने प्रूव की है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जी क्या है, एक आबेली ग्रुप है, जी एक आबेली ग्रुप है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। तो आपको एक बार और इसको वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, तो किस तरह से मैंने किया है। बहुत इजी है, एक दो बार आप रिपीट करके देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि ए व बी किसी ग्रुप के दो अवयव हो, मतलब ए और बी दोनों अवयव है, किसके, ग्रुप के अवयव है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। सिद्ध का क्या करना है अपन को, जी एक आबेली ग्रुप है। ये दीदी, देखो ये वर्ड वापस आ गया, ये दीदी पहले वाले वीडियो में भी आया था ये वर्ड। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो इस वर्ड का मतलब क्या है, एक्चुअली में इस वर्ड का मतलब है क्या कि हमको एक बार तो क्या मान के चलना है कि जी एक आबेली ग्रुप है, तो ये मान के चलना है, और ये वाली चीज़ क्या करनी है, हमको प्रूव करनी है। एक बार हमको ये वाली चीज़ मान के चलनी है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और हमको प्रूव क्या करना है, जी एक आबेली ग्रुप है। जब भी ये वर्ड आ जाता है तो हमको दो चीज़ें प्रूव करनी होती है। एक बार इसको मान के चलना है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, एक बार इसको मान के चलना है, और जी एक आबेली ग्रुप है ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं मान लूँगा कि माना कि जी एक आबेली ग्रुप है। पहले मैं मान लूँगा कि जी एक आबेली ग्रुप है, पहले मैंने इसको मान लिया। तो अब मुझे प्रूव क्या करना है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो जी एक आबेली ग्रुप है, तो अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, जब भी और ए और बी दोनों किसके अवयव है, इस ग्रुप के अवयव है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बराबर बी ए लिख सकता हूँ ना, जहाँ पे ए और बी दोनों किससे रिलेटेड करते हैं, जी से, मतलब किससे बिलोंग करते हैं, जी से। अभी हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्या करा रहा हूँ, ए बी से गुणा करा रहा हूँ। ए बी से गुणा करने पर किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, ए बी से गुणा करा रहा हूँ। तो देखो इधर मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड में होगा। आई चीज़ समझ में, देखो इधर भी मैंने राइट हैंड साइड में कराया, तो इधर भी क्या होगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये तो देखो यहाँ पे मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इंटू ए बी, यानी ए बी का होल स्क्वायर, यानी राइट हैंड साइड तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी इक्वल आ गई है। अब मुझे राइट हैंड साइड में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गुण लगाऊंगा साहचर्यता। कौन सा गुण लगाऊंगा, साहचर्यता। साहचर्यता से क्या होगा, जो साइड साइड वाले हैं वो मतलब अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट, और बीच बीच वाले एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, ए साथ में आ जाएंगे। और इधर भी क्या चल रहा है हमारा, बी चल रहा है। तो ये ए बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ है, ऐसे ही हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये बी चल रहा है। आई चीज़ समझ में। तो ये ए बी का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ चल रहा है, इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में लेके लिख सकता हूँ ना, बी ए का स्क्वायर, और साथ और बी क्या हो गया अलग से। ये ए बी का होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी, और साथ में क्या चल रहा है, बी। तो ये ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर तो एज इट इज़, इसको सेपरेट कर देंगे और बी को साथ में लेके आ जाएंगे। तो ये ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर एज इट इज़ है, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से हमको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि मैंने बी ए स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए स्क्वायर बी। ऐसा क्यों लिख सकता था मैं, क्योंकि मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में, जी एक आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप में क्या होता है कि क्रम विनिमयता की पालना होती है, मतलब अपन टर्म्स को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे किया है। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से मैंने पहले इसको क्या मान लिया, जी एक आबेली ग्रुप है, और मैंने प्रूव क्या कर दिया, ये वाली टर्म। अब मैं क्या मानूंगा, इसका विलोम। अब इसका विलोम कैसे निकालते हैं हम, पहले क्या मान लूँगा कि माना ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये मैंने पहले से मान लिया। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि जी एक आबेली ग्रुप है, इस तरह से हमको करना होता है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इंटू ए बी लिख सकता हूँ, और इधर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए और बी इंटू बी। आई चीज़ समझ में।
अब देखो इसमें भी वही करेंगे कि ए को अलग कर लेंगे और बी ए को साथ में लेके आ जाएंगे, इधर भी बी अलग कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, ए अलग कर लेंगे, ए बी को साथ में लेके आ जाएंगे और बी को अलग कर लेंगे। अब देखो अब मैं इस बी, देखो ये है अपने पास, ये बी ए एज इट इज़ है, ये बी एज इट इज़ है, ये ए मतलब पूरी टर्म एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देखो कौन सा नियम लगाएंगे हम, निरसन नियम। कौन सा नियम लगाएंगे, निरसन नियम। निरसन नियम में क्या होगा, देखो मतलब वाम निरसन नियम लगाएंगे तो क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा दक्षिण निरसन नियम में। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, बी ए इक्वल टू ए बी। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इससे क्या प्रूव होता है कि जी एक आबेली ग्रुप है। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से निरसन नियम का भी हमको यूज़ लेना है। देखो इसके ए के लिए तो कौन सा नियम लगा, वाम निरसन नियम, तो बी के लिए कौन सा लगेगा, दक्षिण निरसन नियम। तो दोनों नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ता है, पहले तो दोनों चीज़ें, एक बार मैंने आबेली माना, ये प्रूव किया, एक बार इसको माना और आबेली प्रूव किया। जब भी वर्ड कौन सा आ जाता है, ये दीदी। देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि यदि ए किसी ग्रुप जी का अवयव हो। हम सब बात कर रहे हैं, सब क्वेश्चन में लगभग क्या बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। मतलब वो तीन प्रॉपर्टी तो यहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो जी का अवयव हो तो ए स्क्वायर बराबर ए, और ये किसका साइन है, ये दीदी का साइन है। आपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ये दीदी का साइन है, दोनों तरफ एरो का निशान। बराबर क्या है, ए बराबर ई। मतलब क्या हुआ इसका, ये दीदी का मतलब कि एक बार इसको मान के चलना है, ये प्रूव करना है, और एक बार इसको मान के चलना है और ये प्रूव करना है, बस वो की वही चीज़ है। तो मैं मान लूँगा कि माना ए स्क्वायर बराबर ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट ए, और बराबर में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। मैं क्या कर दूंगा, ए इन्वर्स से गुणा करने पर क्या होगा मेरे पास, कि ए इन्वर्स ए पहले से चल रहा है, और इधर भी क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ए। तो देखो यहाँ पे साचर्यता लगाऊंगा तो क्या होगा, ए इन्वर्स, ये ए साथ में आ जाएगा और ये ए सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू ए, प्रतिलोम क्या आ जाएगा अपने पास, ई, और यहाँ पे भी ए इन्वर्स ए क्या हो जाएगा, ई, और बराबर में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ए, और बराबर में चल रहा है ई। वही ई का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस अवयव, और बराबर में क्या चल रहा है ई। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखें, आई चीज़ समझ में। तो एक बार तो ये कर लिया, एक बार मैं क्या मान लूँगा, कि माना कि ए बराबर ई। इस बार मैंने इसको पहले से मान लिया। अब मुझे प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर ए। तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, ए से। किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, ए से। तो ए इंटू ए, और इधर भी क्या आएगा, ए इंटू ई। तो ए इंटू ए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ए इंटू ई क्या हो जाएगा, क्योंकि अवयव का हम प्रतिलोम के साथ, सॉरी तत्सम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वापस अवयव ही आ जाता है। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, ये हो गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। कि यदि ग्रुप जी में अवयव ए व बी हो, कि ए की पावर m बराबर इंटू बी की पावर n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी है। ये पहले से हमको गिवन है कि ए की पावर m इंटू बी की पावर n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको, कि ए की पावर m बी की पावर n माइनस टू, ए की पावर m माइनस टू बी की पावर n और ए बी इन्वर्स, इन में जी में समान कोटि के अवयव है। कि हमको क्या बताना है, कि इन तीनों की कोठियाँ, कि ऑर्डर ऑफ ए एम बी एन माइनस टू, ऑर्डर ऑफ ए एम माइनस टू बी एन, और ऑर्डर ऑफ ए बी इन्वर्स, इन तीनों की कोठियाँ क्या होती है, समान होती है। ये हमको बताना है। और गिवन क्या है हमको, ये वाली चीज़ हमको गिवन है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इसमें कुछ थ्योरम्स यूज़ लेंगे हम। सबसे पहले तो मैं इस वाले ऑर्डर इसको ले रहा हूँ, इस वाले अवयव को। क्या अवयव है, ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस टू। देखो ए की पावर एम तो रख रहा हूँ मैं एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। बी की पावर n माइनस टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की पावर n और बी की पावर माइनस टू लिख सकते हैं अलग अलग करके। ये ए की पावर m मेरा एज इट इज़ है, ये बी की पावर n एज इट इज़ है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इन्वर्स और बी इन्वर्स, ऐसा करके लिख सकता हूँ। देखो ए की पावर m और बी की पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी ए, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, बी ए, और इधर क्या चल रहा है, बी इन्वर्स और बी इन्वर्स। वापस क्या लगाएंगे यहाँ पे, साचर्यता। तो क्या होगा यहाँ पे, बी तो सेपरेट कर देंगे और ए और बी इन्वर्स साथ में आ जाएंगे, और इधर बी इन्वर्स सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या ये वाले मेरे पास अगली टर्म बनी, क्या बनी, ए की पावर एम बी एन माइनस टू। इस स्टेप में कुछ हमको यूज़ लेना पड़ेगा। एक चीज़ हमने एक थ्योरम नहीं पढ़ी थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ
कि ए को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि ए इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है उस वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस टू, बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इन्वर्स का इन्वर्स, और साथ में क्या चल रहा है, ए बी इन्वर्स चल रहा है, और इधर क्या चल रहा है मेरे पास, बी इन्वर्स। ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी आपको, ये थ्योरम है एक, ये आपको ध्यान रखनी है। आप पीडीएफ में मिल जाएगी, आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे एक थ्योरम और यूज़ लेंगे हम एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर होता है। देखो उस थ्योरम से हम क्या जानते थे कि ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर होता है। ये चीज़ हम जानते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस जो ये चीज़ आ रही है, देखो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स, मतलब हमने ए की पावर हम बी एन माइनस टू से क्या निकाल दिया कि बी इन्वर्स का इन्वर्स ए बी इन्वर्स, मतलब ए की जगह तो क्या आ रहा है, ए बी इन्वर्स, और देखो एक्स इन्वर्स की जगह क्या आ रहा है, एक्स की जगह तो आ रहा है बी इन्वर्स और उसका इन्वर्स, और एक्स की जगह क्या आ रहा है हमारा, बी इन्वर्स, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, बी इन्वर्स आ रही है। इसका मतलब यहाँ से देखो क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी एन माइनस टू किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ए की जगह क्या आ रहा है, ए बी इन्वर्स। इस वाली जो थ्योरम है, इस वाली थ्योरम से हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, क्योंकि देखो ये चीज़, ये टर्म आई कहाँ से, ये टर्म आई है ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस टू से आई है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए, इसको ये तो हो गया ये ए, और इस ए की जगह वापस क्या आ रहा है, ए बी इन्वर्स आ रहा है ना, मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, इसलिए मैंने क्या लिखा, और हमको ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली थ्योरम भी यहाँ पे लागू हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि एक्स की जगह क्या आ रहा है, बी इन्वर्स आ रहा है और उसका इन्वर्स है, और इधर क्या आ रहा है, एक्स की जगह बी इन्वर्स, इसलिए ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी एन माइनस टू किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इन्वर्स के, क्योंकि ए की जगह क्या आ रहा है हमारा, ए बी इन्वर्स। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा, फर्स्ट। अब अगली बार क्या लेंगे, पुनः इस बार देखो क्या कौन सी टर्म ले रहा हूँ मैं, ये वाली ए की पावर एम माइनस टू और बी की पावर एन, क्या है, ए की पावर एम माइनस टू और बी की पावर एन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ए की पावर माइनस टू और ए की पावर एम लिख सकते हैं इसको, और साथ में क्या चल रहा है, बी की पावर एन। तो देखो ए की पावर माइनस टू को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर ए इन्वर्स और ए इन्वर्स, और देखो ए की पावर एम और बी की पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वापस वही साहचर्यता लगा देंगे तो क्या होगा, ए इन्वर्स तो सेपरेट हो जाएगा, और ये ए इन्वर्स और बी साथ में आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा है मेरा, ए चल रहा है, और इधर देखो क्या चल रहा है, ए की पावर एम माइनस टू और बी की पावर एन। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे भी वही कंडीशन बैठ रही है कि ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स के बराबर। देखो एक्स इन्वर्स की जगह क्या आ रहा है, ए इन्वर्स, और एक्स की जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम माइनस टू बी की पावर एन किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स बी। आई चीज़ समझ में, ये चीज़ आई आपको समझ में। अब देखो ये तो हमको प्रूव करना ही नहीं था, हमको प्रूव क्या करना था, ए बी इन्वर्स करना था, ये तो क्या है, ए इन्वर्स बी। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज ऐसे करेंगे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए इन्वर्स बी है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इन्वर्स बी का इन्वर्स। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ बी इन्वर्स ए। ठीक है ना। देखो ये वाली ए इन्वर्स बी को मैंने बी इन्वर्स ए कैसे बनाया, ये ऐसे बनाया मैंने, देखो कि ऑर्डर ऑफ ए इन, ये क्या था अपने पास पहले कि बी इन्वर्स, सॉरी पहले अपने पास क्या था, इसको देखो मैं ऐसे प्रूव करके बता देता हूँ आपको कि ऑर्डर ऑफ बी इन्वर्स ए है ना, इसको मैं ए बी इन्वर्स प्रूव करके बता देता हूँ कैसे होगा। देखो ये एज इट इज़ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके मल्टीप्लाई करा सकता हूँ ई का, क्योंकि ई का मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये देखो इस ई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इन्वर्स, और ये बी इन्वर्स ए मेरा एज इट इज़ चल रहा है। आई चीज़ समझ में। तो देखो यहाँ पे मैं वही साहचर्यता का लगाऊंगा, तो ये ए इन्वर्स को मैं इधर लेके आ गया और इसको सेपरेट कर दिया, और इधर साथ में क्या चल रहा है, ए बी इन्वर्स, और इधर क्या चल रहा है मेरा, ए चल रहा है। आई चीज़ समझ में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो ए इन्वर्स ए बी इन्वर्स ए, तो मतलब किसका यहाँ पे अवयव क्या हुआ हमारा, ए बी इन्वर्स, मतलब ए इन्वर्स ए बी इन्वर्स ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इन्वर्स ए, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो क्या प्रूव कर दिया मैंने, तो देखो ऑर्डर ऑफ एम माइनस टू बी बी की पावर एन किसके बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स बी।
आई चीज़ समझ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2 किसके बराबर हो रहा है, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। और यहाँ पे भी ये किसके बराबर हो रहा है, ए बी इनवर्स। मतलब तीनों टर्म्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से तीनों का ऑर्डर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो हमको प्रूव करना था। तो ये वाली चीज़ थोड़ी समझ लेना आप, यहाँ से एक बार रिपीट करके समझ लेना। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें थ्योरम्स यूज़ हो रही है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार आप अच्छे से इसको समझ ले। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी समूह जी में यदि दो कोटि का अवयव केवल ए ही हो, क्या बोल रहा है, किसी समूह जी में केवल दो कोटि का अवयव केवल ए ही हो, तो हमको प्रूव क्या करना है कि ए एक्स बराबर एक्स है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे कि मतलब ऑर्डर ऑफ ए, मतलब कितना दे रखा है हमको, कोटि ए की दो दे रखी है। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। ये तो आया समझ में। हमने क्या मान लिया कि जब ए बिलोंग करता है जी से और एक और अवयव ले लिया एक्स, वो भी बिलोंग करता है जी से, तो उस कंडीशन में एक थ्योरम हमने अभी अप्लाई की थी, कौन सी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ऐसा लिख सकते हैं बाय थ्योरम। आई चीज़ समझ में। देखो मैंने पहले ए तो हमको पहले से दे रखा है, मैंने मान लिया कि एक्स भी किससे बिलोंग करता है, जी से। और बाय थ्योरम मैंने क्या लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी हमको प्रूव करना है ना, मतलब एक्स भी जी में है, सीधी सी बात है। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ये मैं लिख सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ ए की कोटि कितनी है, दो है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए भी कितना होगा, दो ही होगा। और जब कोठियाँ समान होती है तो अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यही चीज़ देखी थी, ठीक है ना। ये आई समझ में। मैं क्या करा रहा हूँ, दोनों तरफ एक्स से गुणा कराने पर, किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मैं एक्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स ए, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कराया, तो ये एक्स है तो मेरा एज इट इज़ है। देखो इन दोनों टर्म्स को मैं साथ में लेके आ जाऊँगा, एक्स इनवर्स, और इधर क्या चल रहा है, ए एक्स। तो ये एक्स है तो मेरा एज इट इज़ है, और एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, और साथ में क्या चल रहा है, ए एक्स। तो ये एक्स ए इक्वल टू ई का मल्टीप्लाई किसी के साथ कराओ, अवयव वापस आ जाएगा कि एक्स ए बराबर ए एक्स। इसका मतलब हमको जो प्रूव करना है वो आ गया है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा, कि यदि किसी ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांक है, कौन कौन से है, एम है, m+1 है और m+2 है, के लिए ए बी का होल पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m और बी की पावर m। ये चीज़ हमको गिवन है कि ए बी की होल पावर m को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m और बी की पावर m। ये तो हमको पहले से गिवन है। सिद्ध क्या करना है, जी एक अबेली ग्रुप है, मतलब हमको सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर बी है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है या प्रूव करना है। आई चीज़ समझ में। तो अब देखो इससे कैसे प्रूव करेंगे, हमको तीन पूर्णांक दे रखे, m+1 और m+2, मतलब तीन अवयव दे रखे। तो तीनों के लिए ये कंडीशन एक बार अप्लाई करके देखते हैं। एक कंडीशन तो हो गई m के लिए, तो ये तो इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। एक बार मैं लगाऊंगा किसके लिए, m+1 के लिए, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसको ए की पावर m+1 और बी की पावर m+1। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकेंड। एक बार मैं किसके लिए लगाऊंगा, m+2 के लिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m+2 और बी की पावर m+2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरी, थर्ड हो गई। तो बाय इक्वेशन थर्ड, कौन सी इक्वेशन का यूज़ लेंगे यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन का, कि ए बी की होल पावर m+2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m+2 और बी की पावर m+2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। या आप इसको आप रहने दो, तो पहले आप इसको छोड़ दो। देखो ए बी की होल पावर क्या है, m+2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बी की पावर m+1, और मतलब मैंने क्या लिखा, ए बी की होल पावर m+2 को मैंने क्या लिखा कि ए बी की पावर m+1 और ए बी की पावर 1। तो वापस आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m+2 आ जाएगा। मैंने बस इसका विस्तार करके लिखा, अभी मैंने इसका यूज़ नहीं लिया। आई चीज़ समझ में। तो ए बी की होल पावर m+2 है, उसको मैंने क्या लिखा है, ए बी की पावर m+1 और ए बी की पावर 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं विस्तार करके लिखूँगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m+2 और बी की पावर m+2, और इधर क्या चल रहा है मेरा, ए बी की होल पावर m+1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m+1 बी की पावर m+1, और इधर क्या चल रहा है, ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m+2 को ए की पावर m+1 ए,
और इसको क्या लिख सकता हूँ, बी की पावर m प्लस 1 और b, और इन दोनों टर्म्स को क्या ले लिया, साथ में ले लिया। बस इस वाले चैप्टर में ये है कि आपको बस 1-2 बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, जितना रिवाइज़ करोगे आपके लिए अच्छा है। इक्वल में क्या चल रहा है देखो, इसमें भी मैंने 2 टर्म्स को साथ में लेके आ गया, ये m प्लस 1 एज इट इज चल रहा है, ये b m प्लस 1 और a को साथ में लेके आ गया, और ये b एज इट इज चल रहा है। अब देखो इधर भी a m प्लस 1 है, a की पावर m प्लस 1, b है और b है, मतलब कौन सा नियम लगा देंगे, निरसन नियम। कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ पे, निरसन नियम, मतलब निरसन नियम से दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, a b की पावर m प्लस 1 इक्वल में b की पावर m प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई में a, ये हमारे पास चल रहा है। ये a तो मेरा एज इट इज़ है। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे पास, a की b की पावर m प्लस 1, अब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किसका, a की पावर m का गुणा कराने पर, किसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, a की पावर m का, तो ये a की पावर m आ गई, और साथ में क्या चल रहा है, a b की पावर m प्लस 1, इधर भी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये a की पावर m, और ये पहले क्या चल रहा है, b की पावर m प्लस 1 और a चल रहा है, ठीक है ना। अब वापस कौन सा गुण लगा दूंगा यहाँ पे, साहचर्यता वाला, कि a की पावर m और a साथ में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, a की पावर m प्लस 1 हो जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है, b की पावर m प्लस 1, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। देखो ये चल रहा है a की पावर m, और यहाँ पे थोड़ा अलग करना पड़ेगा, इस b की पावर m प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर m, और b एज इट इज़ लिख दूंगा, और a मेरा एज इट इज़, अलग अलग कर दिया, ये 1 पावर अलग कर दी मैंने, ठीक है ना। तो इधर इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, होल पावर m प्लस 1, और इधर मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी की होल पावर m, और साथ में क्या चल रहा है, बी ए चल रहा है। तो इसको देखो एक बार वापस मैं अलग अलग कर रहा हूँ कि ए बी की पावर m, और साथ में क्या चल रहा है, ए बी, और इधर देखो क्या चल रहा है, ए बी की पावर m, और साथ में चल रहा है बी ए। देखो वापस सेम टर्म्स आ गई है, ए बी की होल पावर m और ए बी की होल पावर m, कौन सा नियम लगा देंगे हम, निरसन नियम लगा देंगे। कौन सा नियम लगा देंगे, निरसन नियम। दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या, ए बी बराबर बी ए, और हमको यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये एक आबेली ग्रुप है, जी क्या है, एक आबेली ग्रुप है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा आपको करना पड़ेगा, 1-2 बार इसको रिपीट करके देखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा कि ए व बी की एक क्रम विनिमय ग्रुप जी के अवयव हो। देखो पहले से हमको क्या दे दिया, एक क्रम विनिमय ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप मतलब आबेली ग्रुप। आबेली में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं ना, अभी इतनी देर यही तो कर रहे थे बाकी एग्जाम्पल्स में। तो हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी की होल पावर n किसके बराबर होगी, ए की पावर n और बी की पावर n के। देखो प्रूव करते हैं, देखो यहाँ पे गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज़ लेंगे। कौन से सिद्धांत का यूज़ लेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है ना। एक बार तो मैं लूँगा n बराबर 0 के लिए, ये मुझे प्रूव करना है कि ए बी के ऊपर होल पावर लगेगी वो अलग अलग दोनों के ऊपर लग सकती है, ये ऐसी टर्म्स हमको प्रूव करनी। एक बार मैंने n बराबर 0 लिया, तो n बराबर 0 के लिए इसको प्रूव किया, तो ए बी की होल पावर 0 बराबर में a 0 और b 0, ए बी की होल पावर 0 क्या होगी 1, और a 0 और b 0 क्या होगा 1 इंटू 1, मतलब 1 बराबर 1 आ गया, मतलब n बराबर 0 के लिए सत्य है। एक बार n बराबर 1 लूँगा तो ए बी की होल पावर 1 बराबर ए की पावर 1 और बी की पावर 1, यानी ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी, यानी n बराबर 1 के लिए भी सत्य है। तो n बराबर के लिए भी सत्य होगा। पढ़ते हैं हम गणितीय आगमन सिद्धांत में, तो हमको प्रूव किसके लिए करना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए। किसके लिए प्रूव करना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो वही ए बी की होल पावर k प्लस 1। अब इसको हमको क्या प्रूव करना है कि a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1। देखो ए बी की होल पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की पावर k और ए बी लिख सकते हैं ऐसा। k के लिए तो अभी हमने प्रूव किया, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर k और b की पावर k, और साथ में क्या चल रहा है, ए बी। यहाँ पे साहचर्यता लगाऊंगा तो a की पावर k है और b की पावर k और a, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, b। देखो इन दोनों टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये a की पावर k तो एज इट इज चल रहा है, क्योंकि आबेली ग्रुप है तो इसको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, इंटरचेंज। तो ये a b की पावर k और साथ में क्या चल रहा है, b। वापस इन दोनों टर्म्स को साथ में ले आऊँगा, इन दोनों को साथ में लेके आ जाऊँगा, तो a की पावर k और a कितना हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1, b की पावर k और b कितना हो जाएगा, b की पावर k प्लस 1। और हमको यही प्रूव करना था कि ए बी की होल पावर क्या है, k प्लस 1। लेकिन ये तो किसके लिए हुआ, पॉजिटिव टर्म्स के लिए या पॉजिटिव पावर के लिए। जब हम नेगेटिव के लिए देखते हैं कि जब नेगेटिव हो, n की वैल्यू क्या हो, 0 से लेस देन हो, तो मैंने सबसे पहले लिखा -1 के लिए। किसके लिए देखा, -1 के लिए, कि ए बी की होल पावर क्या हो, -1 हो, मतलब इन्वर्स किसके बराबर होना चाहिए, a इन्वर्स और
बी इन्वर्स के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये ऐसा तो होता ही नहीं, आपने पहले पढ़ा है और आपने नहीं पढ़ा है तो ऐसा होता है कि ए बी के इन्वर्स करते तो किसके बराबर होना चाहिए, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। आई चीज़ समझ में। लेकिन यहाँ पे तो जस्ट सीधा मतलब या आप ऐसा भी कर सकते हो, बी ए का इन्वर्स करते तो किसके बराबर होना चाहिए, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स। लेकिन यहाँ किसका इन्वर्स ए बी का इन्वर्स कर रहे हैं तो वो ए इन्वर्स बी इन्वर्स के बराबर हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमको क्या लाना है, बी ए लाना, और ला सकते हैं क्योंकि ये आबेली ग्रुप है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए लिख सकता हूँ। और बराबर में क्या चल रहा है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। मतलब ये किसके लिए सत्य है, -1 के लिए। तो इसी प्रकार मुझे किसके लिए लाना है, n बराबर -m के लिए भी करना है। किसके लिए प्रूव करना है, -m के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा, ए बी की होल पावर -m। तो इसमें कैसे प्रूव करूँगा मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की पावर m और की होल पावर कितनी लिख सकता हूँ, -1। तो देखो ए बी की पावर m को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m और बी की पावर m और होल पावर क्या चल रही है, -1। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाऊंगा, वही आबेली ग्रुप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की पावर m और ए की पावर m और होल पावर क्या चल रही है, -1। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। अलग अलग कैसे कर रहा हूँ मैं, कि या इसको करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा, आप हाँ सॉरी आप कर सकते हो। इसको आप देखो, बी की पावर m और ए की पावर m का इन्वर्स करेंगे, यानी बी ए का इन्वर्स किसके बराबर होगा, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स। तो मैं क्या लिखूँगा, ए एम की पावर इन्वर्स और बी एम का इन्वर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए की पावर -m और बी की पावर -n। यही हमको प्रूव करना था। देखो वापस मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को, कि ए बी की पावर कितनी लिखी, मैंने -m लिखी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, अलग अलग कर दिया, m को अलग कर दिया, -1 को अलग कर दिया। इसको तो मैं अलग अलग खोल के लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने आबेली वाला सिस्टम लगा दिया, तो क्या होगा, बी की पावर m और ए की पावर m, बाहर होल पावर -1 चल रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई कि बी ए का होल इन्वर्स किसके बराबर होता है, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स के बराबर। ये हमने पहले थ्योरम पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो आपकी बुक में है और आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। या ए बी की होल इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, बी की पावर m और ए की पावर m इन्वर्स किसके बराबर होगा, ए की पावर m का इन्वर्स और बी की पावर m का इन्वर्स। तो वही -1 मल्टीप्लाई होगा अंदर पावर में, तो इस तरह से आ जाएगी। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। और एक और एग्जाम्पल है 9 एग्जाम्पल, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो ये 8-9 एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।